हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या रैखिक समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर equation in one variable. एक चर वाले रैखिक समीकरण आठवीं क्लास के मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी एज पर एनसीईआरटी सिलेबस। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण से पहले हम बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इसको बीजीय व्यंजक के बारे में जानते हैं। ऐसा शब्द जिसमें वेरिएबल और कॉन्सोनेंट साथ में 1, 2 या 3 ऐसे जुड़ के आते हैं, ऐसे बीजगणितीय पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 5x 2x - 3 = 5 नहीं, इक्वल टू इसमें नहीं आएगा। ये 2x - 3 2xy z - 5 3yz - 1 2x² + 2 2y² z + 3। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें ये 5 कांस्टेंट हो जाता है, x वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें x y z। हम यदि इसको पूरे गौर से देखते हैं तो वी कंक्लूड दैट, हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं क्या इसमें से कुछ में एक से अधिक मोर देन वन वेरिएबल है। जैसे इसमें 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 जो इस तरह के हैं जिसमें एक से अधिक वेरिएबल है या जिसमें एक और या जिसकी घात, ये जो इसकी पावर होती है 2 लिखा हुआ 3 लिखा हुआ, इसको 2 पावर होता है तो हम स्क्वायर पढ़ते हैं, 3 पावर लिखा हुआ होता है तो हम क्यूब पढ़ते हैं। तो इस तरह से यदि जो ऊपर में लिखे रहते हैं इसको इंग्लिश में पावर, हिंदी में घात कहते हैं। ये पावर ऑफ वेरिएबल।
या हिंदी में घात कहते हैं। इस बीजीय व्यंजक का जो मैक्सिमम, किसी भी बीजीय व्यंजक का जो अधिकतम घात होता है, उस घात का वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो इसका मैक्सिमम 2 है, तो इसकी घात 2 कहलाएंगे या पावर 2 कहलाएगा। अब आते हैं हम रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। अब ये बीजगणितीय एक्सप्रेशन है, इसके बीच में यदि हम 0 डाल देते हैं, बीजगणितीय या इक्वेशन क्या होता है, यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम बराबर साइन को, इक्वलिटी साइन को शामिल कर लेते हैं, बीच में होता है, तो ऐसे भी बीजगणितीय एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाते हैं। A equation having रैखिक समीकरण। A equation having only one variable with maximum power of 1 is called linear equation। वह समीकरण जिसमें केवल एक घात वाले केवल एक चर होता है, ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। जब बीजीय व्यंजक के बीच में इक्वलिटी साइन या बराबर के निशान आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, समीकरण। और ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक चर हो और उसकी अधिकतम घात 1 हो, ऐसे समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2x - 3 = 5। यहाँ पे हम इस समीकरण में देख रहे हैं जो वेरिएबल केवल क्या है, एक चर है, वह क्या है, x है, और उसके मैक्सिमम घात 1 है। और
2y प्लस 5 बराबर 7। इसमें भी हम देख रहे हैं जो वेरिएबल केवल चर एक है y है और उसकी मैक्सिमम घात 1 है, इसलिए ये भी रैखिक समीकरण है। लेकिन वहीं पे यदि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 रहेगा तो ये रैखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो रैखिक समीकरण के लिए दोनों शर्त होनी चाहिए, एक ही घात होना चाहिए और एक उसकी अधिकतम घात या पावर 1 होनी चाहिए। अब हम देखते हैं समीकरण से रिलेटेड कुछ बातें। अब हम इतना जान गए जो रैखिक समीकरण में इक्वलिटी साइन इक्वेशन having equality sign but algebraic expression haven't. जो इक्वेशन में इक्वलिटी साइन होते हैं, बराबर के निशान होते हैं, 2x प्लस 2 बराबर 4। अब हम इस चीज को जानेंगे। फर्स्ट the expression, the algebraic expression which is at left side of equality sign is known as left hand side. It is denoted as LHS as shortly. बराबर के निशान के बाएं तरफ जो कुछ भी बीजगणितीय व्यंजक होते हैं वो LHS बायां पक्ष कहलाता है, जिसे हम शॉर्ट में LHS लिखते हैं, और जो बराबर के दाएं पक्ष होता है उसे हम एंड राइट ऑफ इक्वलिटी साइन is known as right hand side. और इसे RHS से दिखाया जाता है। इक्वेशन के
जो इक्वेशन दिए गए हैं ये इस शर्त पे x की किसी खास मान के लिए x की किसी निश्चित वैल्यू के लिए ये इक्वेशन बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है। चर के उस वैल्यू को हम इस समीकरण का हल कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। इस चर का एक किसी भी समीकरण में चर के एक निश्चित मान के लिए दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होता है। x का वह मान समीकरण का हल या सॉल्यूशन कहलाता है। किसी भी समीकरण में एक चर के एक निश्चित मान के लिए दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होता है। x का वह मान समीकरण का हल या सॉल्यूशन कहलाता है। अब तीसरी बात आती है समीकरण में, जो हल कैसे निकालेंगे। हाउ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो समीकरण का हल कैसे निकालेंगे। जो हमें बीजगणितीय समीकरण दे रखा है उसको हम जिस तरह के बीजगणितीय ऑपरेशन बताया गया है उस तरह का ऑपरेशन या जो घटाव गुणा भाग जिस तरह का दिया गया है इस ढंग से उसका करेंगे जो उनकी बराबर वाली जो सामंजस्यता है वो किसी भी तरह से भंग ना हो और कुछ स्टेप तक हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें आराम से इसका सॉल्यूशन समीकरण का हल निकल आता है। धन्यवाद। श्री सक्सेस पॉइंट के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, आभार। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।